बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 जो हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम वर्ड देखें कोविलेंट का तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है को और एक है वैलेंट। अगर को की बात करें तो को का मतलब होता है टूगेदर, या मैं लिख लेता हूं टूगेदर। अगर वैलेंट की बात करूं तो हमारे पास वैलेंट जो है ये हमारे पास निकला है वैलेंस शेल से। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है को का मतलब एक साथ, वैलेंस शेल मतलब वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसकी डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान क्रिएट होता है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो इसका आंसर है ग्रुप 13 टू ऑनवर्ड ग्रुप 17 के जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब वो बॉन्ड बनता कैसे है, जब दो एटम करीब आएंगे ना तो क्या होगा, दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक फोर्स होगी अट्रैक्शन की और एक फोर्स होगी रिपल्शन की। अब अट्रैक्शन की फोर्स किन के दरमियान होगी और रिपल्शन की फोर्स किन के दरमियान होगी, तो वो मैं आपको यहां पर एक डायग्राम से समझाता हूं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस का होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होगा तो क्या होगा? प्लस का चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का होता है। होप्स हो कि आप मेरी यही बात में समझ चुके होंगे कि अट्रैक्शन कहाँ होगी और रिपल्शन कहाँ होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, जब हम इन दोनों को क्लोजर लेके आएंगे, जब ये एक दूसरे के क्लोजर आ गया तो अब अट्रैक्शन कहाँ होगी और रिपल्शन कहाँ होगी। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, यहाँ पे क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ये प्लस का चार्ज है, ये नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ पे क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अट्रैक्शन। और अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान और इनके दरमियान, इट्स मीन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम। तो यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? यहां पर रिपल्शन की फोर्स एक्ट करेगी। और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बात बता चुका था, कोई भी बॉन्ड तब क्रिएट होता है जब जो अट्रैक्शन की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो डोमिनेट कर जाएं रिपल्शन पे, तो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी जो पहली टाइप है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा हमारे पास, कि वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। जब हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम आएगा तो हमारे पास एक बॉन्ड पेयर क्रिएट हो जाएगा। वन बॉन्ड पेयर विल बी फॉर्म्ड। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को? बाय अ सिंगल लाइन
अब एक बात आपने याद रखनी है, इस सिंगल लाइन का मतलब है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है एग्जाम में, वो आपके पास क्या करेगा, वो पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो इसका आंसर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूं आपके साथ, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे हाइड्रोजन के एटम को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, इनका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो कुछ इस तरह से होगा। और इसको मैंने अभी बताया कि इसको मैं सिंगल लाइन से भी लिख सकता हूँ, और हमारे पास बेसिकली ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। समझ आ रही है बात की। अब इसकी दूसरी टाइप को देखते हैं जो कि हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अंडरस्टूड सी बात है, यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था तो क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। तो अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। यहां पर 1 बॉन्ड पेयर फॉर्म हुआ था, लेकिन यहां पे क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर फॉर्म होंगे। अब हमारे पास इसको हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही है बात की। यहां पर हमने बताया था कि सिंगल लाइन का मतलब ये, मैं दोबारा लिख देता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन्वॉल्व है। समझ आ रही है। और इस सिंगल लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पर डबल लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पर हम बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 6 होते हैं, जो कि वैलेंस शेल होता है। तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, ड्रॉ कर। एक तो मैंने डॉट से किया, दूसरे को क्या करूंगा, क्रॉस से कर लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमने जिस तरह बताया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। तो अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। थ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब हमारे पास 1 बॉन्ड पेयर फॉर्म, 2 बॉन्ड पेयर फॉर्म। अब यहां पे क्या होगा, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपल लाइन से करेंगे। वही बात, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। नाइट्रोजन, अगर मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस नाइट्रोजन को मैं क्या करूंगा, डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो फिर क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूं,
और इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं और इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर भी क्या किया, डॉट लाइन लगा दी, यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं लेविस। तो लेविस ने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल पेश किया था, एक स्ट्रक्चर पेश किया था जो कि डॉट एंड क्रॉस पे क्या था, मुश्तमिल था। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, जो मैंने ये ड्रॉ किए हैं इनको हम नाम देते हैं लेविस स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेविस स्ट्रक्चर। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ने के बाद अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ क्या था एक्टिव अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द चैनल। अल्लाह ने के बाद।